क्या होगा जब 2023 में पद्मनाभ स्वामी के आखिरी दरवाजे खोलेंगे? क्या वो वाकई में खोल पाएंगे इस आखिरी दरवाजे का रहस्य? तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में यही जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुरु और आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनहैड फैक्ट पर। पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारत के केरल राज्य के थिरुवनंतपुरम में स्थित भगवान विष्णु का हिंदू मंदिर है। इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की विशाल मूर्ति है जो शेषनाग पर शयन मुद्रा में विराजमान है। मान्यता है कि इस मंदिर को 6वीं शताब्दी में त्रावणकोर के राजाओं ने बनवाया था और इस बात का जिक्र 9वीं शताब्दी में लिखे हुए कुछ ग्रंथों में आता है। इस मंदिर में 6 तहखाने हैं। कहा जाता है कि त्रावणकोर के राजाओं ने अपने बेशकीमती खजानों को मंदिर की दीवारों और तहखानों में कहीं छुपा कर रखा था। 2011 पुलिस अधिकारी खतरनाक राइफलों के साथ इस मंदिर के बाहर तैनात थे और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर मंदिर के ट्रस्टी सहित 7 अधिकारियों की टीम ने मंदिर के नीचे बने इस खुफिया तहखाने के दरवाजे खोल दिए जो सदियों से बंद था। हर दरवाजे के पीछे बंद कमरे में उन्हें सोने और हीरो के आभूषण और मूर्तियां मिलती गई और वह आगे बढ़ती गई। मगर जब वह आखिरी चैम्बर यानी चैम्बर बी के पास पहुंचे तो उसे खुलने में वह कामयाब नहीं हो पाए। यह 3 दरवाजे थे। पहला दरवाजा लोहे से बना था, दूसरा मजबूत दरवाजा लकड़ी से बना था, फिर आखिरी दरवाजा लोहे का बना था जो सबसे मजबूत था। इस दरवाजे पर तो कोई ताला भी नहीं था, ना कोई कुंडी थी। इस दरवाजे को खोलने की सारी कोशिशें नाकामयाब हो रही। इसे खोलने गए अधिकारियों के अनुसार इस दरवाजे का कोई ताला नहीं था और वह इस दरवाजे को तोड़ना नहीं चाहते थे, इसीलिए वह वहीं से वापस आए। लेकिन उनके वापस लौटने के पीछे का कारण कुछ और ही था। इस दरवाजे पर सांपों के जो चित्र बने हैं वह ये चेतावनी दे रहे थे कि इस दरवाजे को खोला गया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। और वैसे हुआ भी था। 17 जुलाई 2011 को पहले 3 कक्षाओं को खोलने के 3 हफ्ते बाद ही टीपी सुंदरराजन यानी वो शख्स जिसने इन दरवाजों को खुलवाने की याचिका दाखिल की थी, पहले कुछ दिन बीमार पड़े और उनकी मौत हो गई। अगले ही महीने मंदिर के भक्तों की एक संस्थाओं ने यह चेतावनी जारी कर दी कि किसी ने उस आखिरी कक्षाओं को खोलने की कोशिश भी की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। कहा जाता है कि इस आखिरी दरवाजे को एक मंत्र से बंद किया गया है जिसे अष्टनाग बंद मंत्र कहा जाता है। और ये मंत्र क्या है कोई नहीं जानता और कोई ये भी नहीं जानता है कि उस तहखाने में क्या रखा है। लेकिन उस कमरे के अंदर जो कुछ भी है वह एक अनोखी मंत्र से सुरक्षित है। कहा जाता है कि अगर कोई भी उस कमरे में जाने की कोशिश करता है तो उसके साथ कुछ बुरा जरूर होता है और उसकी जान भी जा सकती है। और ऐसा कुछ लोगों के साथ हुआ भी। इसीलिए उस तहखाने को खोलने का निर्णय सुप्रीम कोर्ट को बदलना पड़ा। पहले 5 तहखाने में मिले खजाने की कुल कीमत थी करीब 2 लाख करोड़। यह 28 किलोग्राम का एक ऐसा बैग भी मिला जिसमें 7 अलग अलग देशों का राष्ट्रीय सिक्के मौजूद थे। इसके बाद केरला हाईकोर्ट के 2 पूर्व जजों समेत 8 लोगों का पैनल बनाया गया जिन्होंने मंदिर के तहखाने से मिले खजाने की गिनती की, जिसमें 3 साल का समय लगा था। कहा जाता है कि जमीन के अंदर जो धन होता है उस पर सर्पों का आधिपत्य होता है, इसीलिए मंत्रोच्चार करके 2018 में फिर से उस दरवाजे को खोलने की कोशिशें शुरू हुई थी। वैदिक साधना करने वाले साधुओं ने इसे खोलने की कोशिश की लेकिन इसे कोई खोल नहीं सका। तो उसके बाद यह दावा किया गया कि अगर कोई तपस्वी जो भगवान विष्णु का परम भक्त होगा वो इस दरवाजे के पास गरुड़ मंत्र पढ़े तो दरवाजा खुल सकता है। 26 दिसंबर 2004 को केरला, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार समेत कई इलाके समुद्र के चपेट में आए थे, लेकिन थिरुवनंतपुरम के पद्मनाभ स्वामी मंदिर को समुद्र की लहरें छू भी नहीं पाई थी। और वह भी तब जब ये शहर समंदर के किनारे पर है।
और समंदर से मंदिर की दूरी महज 3 किलोमीटर है। त्रावणकोर राज परिवार की माने तो इस दरवाजे को खोलते ही महाप्रलय आ सकता है, इसीलिए इस परिवार सहित इस शहर के लोग उस तहखाने को खोलने के विरोध में हैं। यह भी कहा जाता है कि उस तहखाने के अंदर बेहद खतरनाक हथियारों रखे हुए हैं। महाभारत जैसे धर्म ग्रंथों में भी इस बात की चर्चा है कि देवताओं के पास एक से एक विनाशकारी प्राचीन हथियार थे। महाभारत में ऐसे युद्ध की चर्चा है जो आज की साइंस फिक्शन फिल्मों में दिखाई देती है। उसमें ऐसे ऐसे हथियारों के इस्तेमाल की बात की गई है जिनके बारे में सुना तक नहीं गया था। एक ब्रह्मास्त्र अकेले पूरे ब्रह्मांड को खत्म करने की शक्ति रखता था। ऐसे हथियारों को नष्ट नहीं किया जा सकता था, इसीलिए ऐसे कहा जाता है कि इंसानियत की भलाई के लिए उन हथियारों को ऐसे ही मंदिर के तहखाने में छुपा दिया था। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इस मंदिर के चैम्बर बी के अंदर वो हथियारों रखे हो जिनके चर्चा महाभारत जैसे धर्म ग्रंथों में की गई है, या फिर इस दरवाजे के पीछे कोई ऐसा बेशकीमती खजाना होगा जो पूरे भारत की गरीबी भी मिटा सकता है। इस हकीकत से पर्दा तभी उठेगा जब ये दरवाजा खोलेगा। आपको क्या लगता है, यह तहखाना खोलना चाहिए या नहीं? क्या वाकई में इसे खोलने से कोई महाप्रलय आएगा? आपका राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।